हेलो एवरीबॉडी। सो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने ली है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा लूप और कंडीशन और इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो क्या करना है। अभी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यूज़र से 10 नंबर्स लेने, नंबर कोई भी हो सकते हैं, राइट। और उन नंबर्स का हमें एवरेज निकाल के दिखाना है। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जैसा कि आपको मैंने बोला कि यूज़र से 10 नंबर्स लेना है, तो पहली चीज़ तो फिक्स हो गई कि हमारे को 10 नंबर ही लेना है, 10 से कम या ज़्यादा नहीं लेना है, ओके। और दूसरी चीज़ है यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है। तो अब देखते हैं इसके लिए एल्गोरिदम कैसे प्लान की जाएगी, ओके। So very first let us talk about the algorithm. So again start, this is the first thing. Second, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने अगर आपको बोला कि यार मेरे को एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले जो 10 नंबर यूज़र देगा उनको आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद फिर उसका आप एवरेज निकालोगे, राइट। तो आपको कुछ वेरिएबल्स लगेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, डिक्लेयर डिक्लेयर सम, सारे नंबर्स को जोड़ने के लिए, एवरेज, उसका एवरेज निकालने के लिए, और मैं एक आई वेरिएबल ले रहा हूँ। ये आई वेरिएबल क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को 10 टाइम्स इसको लूप चलाना है, राइट। तो 10 टाइम्स चलाने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं एक वैल्यू स्टोर करना पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यार आई की वैल्यू मैं 0 देता हूँ, और 0 से लेकर 9 टाइम्स अगर मैं चलाता हूँ, इसका मतलब मेरा 10 टाइम्स मेरा लूप चला। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आई के अंदर मैंने 1 रख दिया, राइट, और 1 से लेकर मैंने उसको 10 तक चलाया। सो दैट इज हाउ बेसिकली 10 टाइम्स यू विल बी टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। बट एक कोई ना कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो उसको काउंटिंग करने का काम करेगा। सो दिस आई विल बी बेसिकली वर्किंग एज अ काउंटर, ओके। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। तीसरा काम, आप सपोज इमेजिन करो अगर यूज़र ने पहला नंबर दिया 10, ओके। अब आप यही मान के चलो यही फाइनल नंबर है, तो एक्चुअली व्हाट शुड बी दी सम ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, इट शुड बी 10, राइट। बट हाउ विल यू बी एडिंग दिस, सपोज आपके पास दूसरा नंबर आया हुआ था 20, अभी इसका आउटपुट कितना आएगा 30। अगर तीसरा नंबर आया 30, अभी क्या आउटपुट होना चाहिए 60। तो बेसिकली गाइज आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी नंबर आपके पास में आ रहा है इस नंबर को आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जैसे सपोज मान के चलो मैंने सम इज इक्वल टू बोला कि फर्स्ट नंबर जो आया हुआ था वो मैंने सम में होल्ड करके रख लिया। अब जैसे ही सेकंड नंबर आ रहा है गाइज आपको ऐसा कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा कि इसी नंबर के अंदर ये 20 ऐड हो जाए। तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिक ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि सम के अंदर सम प्लस जो भी नंबर यूज़र दे रहा है उस नंबर को हम ऐड कर देंगे, राइट। तो जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी फिर से ऐड होकर नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर सम में लास्ट टाइम पे 10 है, और अगर नेक्स्ट नंबर मेरे पास में 20 आया, तो 20 इसमें वापस से ऐड होके वापस से मेरे पास सम के अंदर एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू, राइट। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग ओवर हियर दिस पर्टिकुलर सम। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज, ओके। इनिशियलाइज व्हाट, मुझे सम को इनिशियलाइज करना है 0 से, आई को इनिशियलाइज करना है लेट्स से 1 से, ओके। 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक लूप जैसा चलाना है। तो लूप चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है। पर ये कब तक फॉलो करना है, जब तक मेरे पास ये जो आई की वैल्यू है ये 10 नहीं हो जाती है तब तक आप इसको फॉलो करो, राइट। तो आप देखो आप क्या बोलोगे, चेक check the value of I that is less than 10। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको आई को इतने टाइम्स तक आपको चलाते रहना, आई की वैल्यू आप बार बार चेक करोगे, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रू कंडीशन देयर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक चेंज, राइट। तो आप देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिफ्थ पे आपने बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे मेरे को कुछ फॉलो करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे लिए, गेट इनपुट इनपुट ऑफ n फ्रॉम यूज़र,
ओके आपने यूज़र से n का इनपुट लिया और n का इनपुट लेने के बाद में आपने सेकंड स्टेप क्या करी, यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपने बोला ऐड n इनटू सम, और ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n, राइट। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपने i की वैल्यू इनिशियली अगर 1 रखी हुई है और आप इसको चेक कर रहे हो कि यार i की वैल्यू हमारी 10 होना चाहिए, ओके 10 तक चलना चाहिए, तो i कहीं ना कहीं तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो इंक्रीमेंट i by 1 step. So if it is on 2, then you will be incrementing it by 1 step, that is 3. Okay. Now the next step that you will be following over here is go to step 4 again. Now what is this step 4? You can see again we will be checking that what is the value of I now, okay, and till the time if it is getting till 10, till that particular time we will keep on doing this thing, okay। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है। जैसे ही मेरी 6 स्टेप पे आया और मैंने इसको चेक किया कि अगर ये फॉल्स होता है, इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपके पास में सम की वैल्यू तो आ गई है, आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपने लिखा फाइंड एवरेज। और एवरेज आप कैसे लिखोगे, एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, सम डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज यू हैव 10 नंबर्स, राइट, सम डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द एवरेज, राइट। अब जैसे ही आपके पास में एवरेज आ गया है, सो सेकंड स्टेप इसमें होना चाहिए प्रिंट दी एवरेज, राइट। एवरेज प्रिंट हो गया, ये काम खत्म, एंड हियर you need to stop it. So I hope guys everybody would have understood what we have done, right। अब एक काम करते हैं, इसके लिए सूडो कोड लिखते हैं, एंड सूडो कोड के लिए मैं यहीं पे सूडो कोड लिख देता हूँ, मेरे पास थोड़ी जगह है यहाँ पे। सो हियर आई एम राइटिंग द सूडो कोड, सूडो कोड। अब आप देखो सूडो कोड आप कैसे लिखोगे, इट इज सिंपल। सबसे पहले बिगिन करना है, राइट। यहाँ पे आपको सम की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो सम की वैल्यू आपने 0 ले ली, आई की वैल्यू आपने 1 ले ली, राइट, क्योंकि हम 1 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको बोला कि यार जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती है तब तक आपको क्या करना है, आपको यूज़र से इनपुट लेते रहना है। सो इनपुट n, आपने नंबर यूज़र से लिया और जैसे इनपुट मिल गया वैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब ये आपके पास में बनता चला गया और यहाँ से आपको i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो i प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि अदरवाइज ये वाइल लूप कैसे काम करेगा, राइट। अब एक बार जैसे ये यहाँ पे से बाहर आता है, देन दिस इज द थिंग दैट यू विल बी डूइंग कि एवरेज जो है, दैट एवरेज यू विल बी कैलकुलेटिंग लाइक दिस, ओके। सम प्लस एवरेज आपको निकाल देना है, और जैसे ये बन गया, आपको एवरेज मिल गया, आप इस एवरेज को प्रिंट कर दो, एवरेज, एंड फाइनली यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दो, राइट। सो सी दिस इज हाउ द सूडो कोड विल बी रिटन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे लिखा जाता है। देखिए फ्लो चार्ट, सो फ्लो चार्ट के लिए आप क्या करोगे, आपको मालूम है गाइस, सबसे पहले आपको इसके लिए प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट, अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे एक्चुअली कुछ नंबर चाहिए पड़ेंगे। सो आई हैव टेकन द नंबर्स एज, मुझे सम की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे आई की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे एवरेज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू 1, ये मेरे को करना था, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट जो है वो एक कंडीशन चेक करना है, और ये कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, हम इसके अंदर चेक करने वाले हैं वाइल, कि जब तक आई जो है इट इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10,
जब तक ऐसा चल रहा है तब तक आपको क्या करना है, आपको एक इनपुट लेना है यूज़र से। सो इनपुट n आपने यूज़र से इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसको ऐड करना है, राइट। सो यू कैन से सम इज इक्वल टू सम प्लस n, राइट। और जैसे ये हो जाता है वैसे ही आप इसको इंक्रीमेंट कर दोगे i को। सो i आपने इंक्रीमेंट किया, एंड गाइज जैसे ये इंक्रीमेंट होता है अगेन इट इज़ गोइंग टू बी एट दिस प्लेस, ठीक है। ये वापस से यहाँ जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी, और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। सो इसको आप यस या ट्रू बोलो, और जैसे ही ये फॉल्स होती है, राइट, फॉल्स के केस में क्या करना था मेरे को सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करना है गाइस। सो देखो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10, ओके। ये आपका एवरेज कैलकुलेट हो गया, और जैसे ही एवरेज कैलकुलेट होकर आया था, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू विल प्रिंट द एवरेज। सो प्रिंट एवरेज, and finally you can stop this. So here it is going to be stopped. So guys, आपको समझ में आया कैसे आपको कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स आपको बनाना पड़ेंगे। So you can see this particular thing guys, right? This is what the algorithm, this is the pseudocode, and this is the flow chart. Guys, these techniques are really very good techniques to develop your logic. Okay? चलो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सेल शीट मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो अगर आप वो एक्सेल शीट को अगर आप यूज़ करते हो, एंड इफ़ यू विल फॉलो दैट पर्टिकुलर एक्सेल शीट, योर लॉजिक आर गोइंग टू बी डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज गाइस, ओके। चलिए, सो विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।